इंसानियत और मानवता किस तरीके से शर्मसार होती है, यह आए दिन देखने को मिलता है और इसका जीता जागता उदाहरण हम आज आपको दिखाते हैं। यह मामला डिस्पेंसरी चौक जो कि भजनपुरा थाने रोड के पास में है, वहाँ का है। इन दिनों लगातार कंप्लेंट आ रही हैं कि लोग जो जगह जगह चौराहों पे खड़े होके चालान काट रहे हैं बिना मास्क पहने लोगों का, या गाड़ियों पे जो दो दो तीन तीन लोग जा रहे हैं वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उन सब के जो मास्क के लिए और डिस्टेंसिंग के लिए जो चालान काटे जा रहे हैं उसमें लगातार लापरवाही बरती जा रही है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि टारगेट पूरा करने का एक चक्कर भी इसमें आ रहा है। ऐसा भी कोई पॉइंट आ रहा है कि टारगेट पूरा करना है और जल्दी जल्दी पूरा करके आगे हमने और भी काम करने हैं। ना मजबूरी देखी जा रही है, ना इंसानियत देखी जा रही है। आदमी कितना भी मजबूर हो, कितनी भी परेशानी में हो, लोग किस तरीके से टॉर्चर किए जा रहे हैं उसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये दो पेपर हैं हमारे पास। ये दो पेपर हैं, एक चालान का है, ये 500 रुपये का चालान कटा है एक व्यक्ति का जो मजदूर हैं, जो डेली बेस पे काम करते हैं, और ये उनका पंथ जो कि दिल्ली गेट के पास स्थित है। ये उस हॉस्पिटल का हार्ट का ऑपरेशन होना, वॉल डलना, ये उसका ट्रीटमेंट का पर्चा है और ये फर्जी नहीं है। ये उस आदमी के पास हैं, उसके बाद भी उस इंसान को उसकी मजबूरी देख के ना ही चालान काटने से रोका गया, ना ही उसको कहीं भी इंसानियत दिखाई गई। उस इंसान के साथ पूरी सख्ती बरती गई। उसने अपनी गलती भी मानी, उसने मजबूरी भी बताई, उसने ये भी कहा कि मैं मजदूर हूँ, मैं अगर 500 रुपये का चालान कटवाऊंगा तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। मगर हालात जैसे के पहले थे वैसे ही उसके सामने दोबारा रखे गए। कहीं भी उसके साथ मानवता नहीं बरती गई। ऊपर से अपने रुतबे, अपनी पोस्ट के एक धमकी अलग दी गई कि यदि आपने चालान नहीं भरा तो आपको 1 महीने की जेल होगी और आप गाड़ी में बैठ जाइए। आप खुद ये बात सुनिए और आप खुद समझिए कि मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा शिव नारायण नाम है जी। क्या हुआ था कल आपके साथ? जी कल मैं बैटरी पे जा रहा था जी। बैटरी रिक्शा में? हाँ, बैटरी वाले रिक्शे के अंदर मेरा थोड़ा सा मास्क मैंने हटाया, ये नाक से नीचे सांस लेने की मेरे को दिक्कत है, ठीक है जी। मेरे को फट से मेरे को बैटरी के रिक्शा के अंदर से मेरे को खींच लिया, पकड़ लिया। ये थाने के सामने डिस्पेंसरी चौक है जी, भजनपुरा थाना। अब मेरे से कह रहे हैं जी चालान कटेगा आपका 1000 रुपये का, 500 रुपये थूकने का, 500 रुपये मास्क का। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो थूका भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, खाली बस ये थोड़ा सा साइड में ही था मास्क। कह रहे जी 1000 रुपये का चालान कटेगा, नहीं है पैसे नहीं दोगे तो 1 महीने की सज़ा होगी आपको, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता गाड़ी के अंदर, सॉरी मेरे से गलती हो गई। कह रहा सॉरी वोरी का कोई मतलब नहीं है, गाड़ी के अंदर बैठो, 1 महीने की सज़ा है आपको, या तो फिर 1000 रुपये का चालान कटवाओ। ये फिर हमने अपने जहाँ हम काम करते हैं हमने अपने मालिक को बुलाया, उन्होंने बात करी, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट करी, वो माने नहीं जी। अपनी अकड़ के अंदर से कहना नहीं उससे बात कर लो, डीएम से बात कर लो जी। बात करने उसने तो कोशिश ही नहीं करी जी किसी से बात करने की। कह रहा चालान तो आपका कटेगा कटेगा। ये चालान कटवाया, फिर 500 रुपये दिए, 500 रुपये का चालान काटा, ये काटा जी। अब मैंने ये कागज़ वागज़ की बताई, मैं हूँ बीमार, मेरे 2 बाल डले हुए हैं, ठीक है जी। वो मान ही नहीं रहे, कह रहा कोई बात नहीं। अब मेरा चालान काट दिया ज़बरदस्ती 500 रुपये का। ये चालान है जी, देखो मैं हूँ मजदूर आदमी, अब 400 रुपये मेरी दिहाड़ी है, बताओ काम धंधा नहीं है, काम तो मेरे को करना पड़ेगा ही। आपको प्रॉब्लम क्या है? जी मेरे अटैक पड़ा था, मेरे 2 बाल डले हुए हैं जी। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को सांस में थोड़ी दिक्कत आती है, सांस लेने के अंदर। अब ये हमेशा तो लगा कर रख नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो ऐसा करना पड़ेगा ही मेरे को। बस इसी के अंदर ही मेरे को खींच लिया बैटरी वाले में से, पुलिस वाले ने। तो आपको आपके कहने के बाद भी वो इस चीज़ को समझे नहीं, माने? नहीं जी नहीं माने, वो बिल्कुल नहीं माने। कह रहा वो प्रॉब्लम आपकी है तो आप घर के अंदर बैठो, दिक्कत है तो आपको। मैंने कहा बस सर मैं कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कहाँ से, काम धंधा तो वैसे ही नहीं है। कह रहा जी नहीं चालान तो आपका कटेगा कटेगा। जोर ज़बरदस्ती करने लग गई जी वो। और उसके बाद वो वहाँ से चले भी गए थे क्या? जब ही चले गए जी। कह रहे जी टारगेट हो गया पूरा,
चलो फटाफट से निकल लो। अपनी टीम को बुलाया, अपने उठ के नहीं चल पड़े। वो तो सुने भी नहीं उनका बात। करा या चालान कटवाओ और चलो निकल लो। हमारा चालान काटने के साथ ही वो तो चले गए जी। उन्होंने ये बात बोली थी कि टारगेट पूरा हो गया। हाँ जी, टारगेट पूरा हो गया। 4-5 बारी बोला उन्होंने, टारगेट पूरा हो गया, चलो चलो निकल लो। ये मेरा चालान है और ये मेरा पंत हॉस्पिटल का मेरा कागज है जी। ये रहा मेरा, वहाँ से मेरा इलाज चल रहा है। आपको कैसे जानकारी हुई कि ऐसे वहाँ पे मतलब चीज़ हो रही है? ये मज़दूर, इनका नाम शिव नारायण है और ये सफ़ेदी का काम करते हैं। इनका कॉल मेरे पास आया कि जगदीप भाई ऐसी बात है, मुझे जो है मास्क वालों ने रोक रखा है और 500 रुपये का चालान काटने की बात कह रहे हैं। मैं उनके पास तुरंत मोटरसाइकिल लेके पहुंचा और उनको कहने लगा कि मैंने कहा सर ये जो है हार्ट पेशेंट है, इसको सांस की तकलीफ़ है, 2 बार डल चुके हैं और मानवता की दृष्टि को देखते हुए इन्होंने मास्क अपना हल्का सा थोड़ा सा नीचे रख रखा था। आपसे निवेदन है कि इनको माफ़ कर दें, आगे ध्यान रखेंगे। और मज़दूर व्यक्ति हैं, 400-500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं नकली बात कह रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैं डीएम की भी सुनता, अगर बात करनी है तो किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। मैं जी किससे बात करोगे? तो मैंने जोन चेयरमैन आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी से बात कराई। उन्होंने देखा स्पीकर खुला हुआ है, उन्होंने तुरंत जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और सारे वो गाड़ी लेके भाग गए। कहने का निवेदन दिल्ली सरकार के जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन ये है कि मानवता की दृष्टि को देखते हुए जो लोग बीमार हैं, बच्चे हैं या किसी तरीके से बुज़ुर्ग लोग हैं और किसी कारणवश, किसी समस्या के कारणवश अगर वो सड़क पे जा रहे हैं तो कम से कम रहम ज़रूर करें उन पे। और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और दिल्ली सरकार के द्वारा जो वहाँ पे अधिकारी खड़े थे उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया और एक धौंस सी दी कि नहीं हम तो चालान ज़रूर काटेंगे, हम किसी की नहीं सुनते। स्पीकर खुला हुआ था। मेरी जिस एंटी कोरोना टास्क फोर्स की जो मैंने हाई अथॉरिटी है उनको भी बोला, उन्होंने 15 मिनट का मुझे समय दिया कि हम बात कराते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं दिया। 2 से 3 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट करके वो सारी की सारी टीम वहाँ से भाग गई। आपने जब उनसे बात की, इनकी मजबूरी उनके सामने रखी, पेपर दिखाए, तो उसके बाद भी उनके समझ में नहीं आया कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है? उनको मैंने कहा कि इनके पास पेपर भी है और इनका स्टंट डले हुए हैं 2, तबीयत ख़राब है, ये मज़दूर आदमी है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, नकली नहीं है कुछ भी बात इसके अंदर। वो कह रहे जी हमें किसी की नहीं सुननी, हम किसी की सुनते भी नहीं हैं, अगर बात करानी तो डीएम से बात कराओ। मैंने ठीक है जी मैं बात कराता हूँ। और उन्होंने जब मैंने जोन चेयरमैन जी से बात कराने के पर स्पीकर खोल के बात कराई तब तो उन्होंने ना तो फ़ोन लिया ना बात करने का प्रयास किया और गाड़ी 2 से 3 मिनट के अंदर स्टार्ट करके वहाँ से वो भाग गए सारे के सारे। टारगेट वाली क्या बात आ रही है? वो बार बार कह रहे थे कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, चलो यहाँ से चलो। आपने खुद देखा किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, किस तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए। एक व्यक्ति जो अपनी मजबूरी बता रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। साथ ही साथ जो व्यक्ति इनके सपोर्ट में गए थे, जिन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम इनके सामने रखी, इनकी प्रॉब्लम सारी बताई, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कोरोना एंटी टास्क के इंचार्ज हैं। वो इस पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगातार लॉकडाउन में और कोरोना पीरियड में लोगों की सेवा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने समझाया, उन्होंने ये भी बोला कि हम आपके सीनियर से बात करा देते हैं, मगर हालात वही रहे। उस गरीब आदमी को, उस मजदूर आदमी को 500 का चालान भरना ही पड़ा। उसकी सारी ये कागज की कोई वैल्यू नहीं रही, उस आदमी की बीमारी की कोई वैल्यू नहीं रही और इंसानियत तो साइड में रख दी गई, सिर्फ कारण टारगेट पूरा करना था। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली में चालान के नाम पे और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।